ओके, तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू लाइक, जैसे कि मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम नीरज सिंह है और क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है मेरा। एमटेक एनआईटी राउरकेला उड़ीसा से है। बीटेक मेरा एसआईटी उड़ीसा से है। जेई मेंस और गेट में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है। और आप सभी बच्चों के लिए मैं स्पेशली, जो आप देख रहे हैं, हमारे कोचिंग का नाम है नवोदय वाले। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट से हमने इसको शुरू किया हुआ है कि जो भी बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें स्पेशली हमारे यहाँ सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी, नवोदय, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं आज जो क्लास में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, फाइन। तो क्लास के जो टॉपिक है, ये जो स्पेशली जो सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है मैथमेटिक्स फॉर जेएनवी स्टूडेंट्स, जो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम 2023 देने जा रहे हैं। कौन सा? जेएनवी 2023 जो बच्चे देने जा रहे हैं, जो और क्लास 6 के हैं। क्लास 6 के जो जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ये जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2004 से लेके 2022 तक के। और जो आपका टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शन, जो ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन क्लास में, अपने क्लास में कवर करा दिया है। अब बात करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, डेसिमल फ्रैक्शन से जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 से लेके 5 तक। एक ऐसा भी पेपर पाया गया है जहां पर 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पर आए हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की, तो ये जो टॉपिक है ये आपको सिर्फ ये डेसिमल फ्रैक्शन 2.5 से 6.25 मार्क्स तक ये आपको आपके एग्जाम में दिला सकता है। क्लियर है? अब ये कैसे कि आपको सभी को पता होगा कि जो मैथमेटिक्स होता है वो आपका वन, मतलब नवोदय के सभी क्वेश्चन जो होते हैं उनका मतलब एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो होता है 1.25, जो आपको मार्क्स मिलती है। तो क्लास शुरू करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लिखा हुआ है 12 सही 1/6। 12 सही 1/6 का दशमलव समतुल्य, मतलब डेसिमल, इसको अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा? राइट, 1/6। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे कि ये ना 1/16 है। बाय मिस्टेक 6 हो गया। ये आपका जो पेपर में आया है, जेएनवी प्रीवियस पेपर 2022 में क्लास 6 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, तो जब कभी भी 1/16 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, प्रीवियस क्लास आप चेक कर लेंगे। मैंने कहा 1/16 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/4 इंटू 1/4 में। 1/4 में जानता हूं कि 0.25 होता है और ये भी 0.25 होता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6 to 5 आएगा। 2 डिजिट मतलब 4 डिजिट बाद मेरे को डेसिमल लगाया, तो 1 2 3 एक जीरो और लेके डेसिमल लगाऊंगा। इसके आगे अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो आप इसको 12 कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12.0625, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को ये वाला? ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आया है, ये भी 2022 का है, क्लास 6 के पेपर में आया है। 2022 जेएनवी प्रीवियस पेपर 2022 क्लास 6 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सिर्फ डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि इसको अगर सम करते हैं या एडिशन करते हैं, या फिर अगर मैं ऐसे कहूं इसको जोड़ते हैं तो योगफल क्या होगा। तो इसके लिए आपने हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल वाले नंबर्स को लिखने की कोशिश करनी है, जैसे मैं ये आपको करा के भी दिखा रहा हूं। राइट, ओके। बस डेसिमल के नीचे अगर आप डेसिमल लिखते जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी जो है इस टाइप क्वेश्चंस में नहीं होगी। जब आप इसको जोड़ेंगे तो दिस इज योर 6 6 6 6 और 6 12 कैरी 1 24 5 and this is your 85.2666, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के डेसिमल फ्रैक्शन पे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब
अभी ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है और इस क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है कि इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ। तो ये बच्चे मुझसे ट्राई भी करते जाएंगे और बाकी मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0.0725 है। अगर मैं ऊपर से 4 के बाद 0 डेसिमल हटाऊंगा तो मेरे पास इस प्रकार 4 0 आ जाएंगे, करेक्ट ना। फिर मैं जब इसको कैंसिल आउट करूंगा, राइट, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, मान लीजिए मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से किया तो 5 1 5 5 2 5 25, यहाँ से जब मैं करूंगा 5 2000 आ जाएगा आपका। फिर से 5 से करूंगा तो ये मेरा 25 आ जाएगा। इसको करूंगा तो मेरे को 400 आ जाएगा, राइट, सॉरी 29 आएगा, 29 आ जाएगा और यह 400 आ जाएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा 29/400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 में। और ये जो आपको क्वेश्चन जो मार्क्स दे रहा है वो दे रहा है 1.25, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको 1.25 मार्क्स देता है। नो नेगेटिव मार्किंग, नवोदय में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 154 मल्टीप्लाई बाय 18 ये दे रखा है। तो 27.42 डिवाइडेड बाय 1.8 क्या होगा, ठीक है। सिंपली जो आपको दिया हुआ बस आपने उसी को करना है, उसको क्या दिया उस समय क्या करना है, जो ऑलरेडी आंसर दे रखा है बस कोई मतलब नहीं है। आपको नेक्स्ट पूछा है ना, पर नेक्स्ट पे ट्राई करना है। यहाँ से डेसिमल काटूंगा 10 के मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से काटूंगा तो मैं 100 करूंगा, 2 डिजिट बात, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट किया मैंने, राइट। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने 2 से काट दिया, या मैं इसको 3 से भी काट सकता हूँ। 3 9 से 27, 3 1 से 3 एंड 3 4 से 12 और ये 3 6 से 18, राइट। जब मैं इसको और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूँ तो ये जाएगा मेरा 6 1 से 6, 6 5 से 30, राइट, और 6 4 से 24, राइट। जब इसको मैं और देखूंगा तो ये मेरा बच रहा है 154 डिवाइडेड बाय 10, जो कि 15.4 जो है मेरा करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है क्लास 6 के जीएसबी, राइट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, इसमें सेम मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे हम 16 ले लेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपको 22 में भी पूछा गया था, एज इट इज, कुछ बदलाव नहीं है, यहां तक के ऑप्शंस भी नहीं बदले। सेम क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन आपको 2021 में भी पूछा गया है, राइट। तो इसका आंसर जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये दे रखा है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, 3.003 मल्टीप्लाई 15 प्लस दिस को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 45.045, ये आपके पास ऑलरेडी है 0.0123, ये आपके पास है 5.002575। जब इसको जोड़ेंगे आप तो ये बनेगा 5 7 8 9 5 0.05, मतलब 50.059875। तो अब इस पे पूछा हुआ है लगभग, क्या पूछा है, क्या पूछा है इसने, लगभग। इंग्लिश में बात करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो देखो 50.05 में, अब देखो किसके पास है, आप देखेंगे 05 है, राइट, कितना ही सिर्फ जस्ट 05 है। एक बार मैं इसको चेक करूं, चलिए ये कितना 05 है ना, 05 मतलब 1 भी नहीं है। देखो तो नियर अबाउट ये कितने बढ़ रहा है 50, तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दे रखा है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है ये सब कुछ दे रखा है, आपको पूछा गया है कि इसका योगफल क्या होगा। अगर इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर। जयेश समझ में आ रहा है, ऐसे सर पकड़ के बैठे हो है मुझे कंफ्यूज कर दिया तुमने, कुछ समझ में आ रहा है कि प्रणा। सार्थक आंसर नहीं भेजो, आंसर तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तुम सॉल्व करो कॉपी में, इसलिए मैंने आज आंसर लिख के लाया हूं।
सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं जिनसे बन रहा है, राइट। और अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे देखें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सम करना है, नॉर्मल सम 7 देन 7.07 7.007 77.0077, ये आ गया 7 4 1 8 0 2 98.0847, राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एक बार मैं ना बुक में चेक कर लेता हूँ, एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट वेट ऑन। 2021 का पेपर है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है ना। सेवन पॉइंट सेवन क्वेश्चन चेक करूंगा ना कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी है और यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, ये जो है 7.7 जो है एक वैल्यू है और यहाँ पे 7 और भी है, मतलब ये 7.7 है। आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे 7.7 दिया, ठीक है, मतलब 7.7 दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, किसी को प्रॉब्लम समझने में या चेक करने में, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो आगे चलते हैं, आगे चले। प्रिंसेस, प्रिंसेस टाइम से आगे, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रही है कि द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इसके बाद ध्यान से देखिए हम, तो 0.3 क्या बन रहा है मेरा, 0.09 बन रहा है ना, एंड 0.9 डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.09 हो रहा है। यहां से मैंने इसको काटा तो यह एक जीरो बढ़ाई, दो जीरो बढ़ाई, यहां एक जीरो बढ़ाई, इसलिए कैंसिल हुआ। इसको कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आया 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, हाँ जी, आगे चले, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। उम्मीद है कि आज अपने डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन आए डेसिमल फ्रैक्शन पे उसको हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जिसका कुछ इस प्रकार, ये फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमें बताना है कि इसका जो है वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंप्लीफिकेशन भी है, डेसिमल फ्रैक्शन भी है, दोनों इंक्लूड है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ओ ये दो गुम गया, मैं भूल गया था इसको चेंज करना। चलिए, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, और तीनों को जब घटा देंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है 190 आएगा। एक बार चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान है कि कुछ आप भी करें। अगर सब क्वेश्चन मैं ही कर दूंगा तो प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। चलो ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। ट्राई करके बताइए। जब तक आपके लिए 10 सेकंड का टाइमर लगा देता हूँ। चल, ओहो ये तो 1 मिनट 10 सेकंड का लग गया, लगता है अच्छा है नहीं। चल ट्राई करो जल्दी से, ये क्वेश्चन क्या आपसे बन रहा है, लास्ट 5 सेकंड है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर।
चलिए 10 सेकेंड हो गए, आप इसको ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देंगे, तो दूसरे वीडियो में उसको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। राइट, अब इसमें पूछा हुआ है कि इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 2 डेसिमल है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, एग्जैक्ट जो डेसिमल लगना चाहिए 4 डिजिट बाद लगना चाहिए, और ये 1 है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है ना प्रणव? यस और नो? वही नंबर रहता है, तो नंबर वही रहेगा 14075 14075। देखिए 14075 ये दो नंबर में मिल रहा है, पहला तो ये नंबर हो ही नहीं सकता। अब 4 डिजिट बाद चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 ये 5 बार है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, देखिए सॉल्व तो नहीं करना पड़ा ना कुछ, कि जब देखेंगे ना तो क्वेश्चन सेम आपको आने वाले हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसमें क्या करो आप, ये प्लस का वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, ये 2019 का है, ये 2019 में आपसे पूछा गया है ना, 2019 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे आपने इन दोनों को ऐड करना है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मिक्स फ्रैक्शन 9/20। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर पूछा हुआ है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। प्रेरणा निकालो, सार्थक सॉल्व करो, जसमीत, आस्था, प्रांजल, जयस, प्रिंसेस, सौम्या, आदर्श, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर निकालो इसका, जल्दी जल्दी फास्ट। क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना तो फिर नहीं बनेगा। चलिए, बहुत सुंदर, ऐसे ही ट्राई करते रहो। आ गया, आया, ठीक है, बहुत सुंदर, चलो अच्छी बात है, ऐसे ही ट्राई करते रहो। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ, जो हमने नंबर किया था, याद है, याद है कि नहीं? उस नंबर में बीच में 0 0 कुछ थे, इसमें सिर्फ 7 7 है। देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, ये आपको आ ही रहा है लगाकर, और ये 2004 तक आपको पूछा गया है किसी ना किसी नंबर्स के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 7 0 के साथ। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जगह आपको 28 के साथ भी पूछा गया, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा कि सम करके बताओ भाई, कि फाइंड द सम ऑफ दीस सीरीज। मैंने एक ही चीज बताई है आपको बस, वो ये है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, और बाकी जो जो कुछ भी पूछ रहा है वो आप उसको दे दो। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, इसमें भी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं ठीक करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, 2018 क्वेश्चन में। ओके, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ना ये 7 नहीं होगा बस, यस, यहाँ पे ना ये वाला 7 नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। जब आप इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 31.0247 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चों का आ गया होगा, सभी का आ गया, यस और नो? चलिए आगे। 3 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अनदर नंबर फाइंड द लार्जर नंबर। उसने क्या दिया कि एक नंबर है वो जो दूसरे नंबर का थ्राइस है, राइट, ये है भी आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। और इस क्वेश्चन की अगर और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ, ये क्वेश्चन 2018 का ही है। उसने बोला कि दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके, वो ये है, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, मतलब अगर एक x है ना तो दूसरा नंबर जो है 3x होगा। अगर ये रिलेशन आप बना ले रहे हैं तो फिर आपको इस टाइप क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं आएगी। देखिए
उसने बोला वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर नंबर। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। हिंदी वालों के लिए आएगा 3 गुना। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या लिखेगा? 3 गुना। इंग्लिश वालों में आएगा थ्राइस ट्वाइस। मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट एक जगह लिख देता है कि वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर, तो आप बोलेंगे कि एक नंबर एक्स होगा, दूसरा 2x होगा, राइट? बट हमारे केस में क्या है? एक्स और 3x है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है मुझे? 18.75। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर बनेगा और ये 18.75। जब आप एक्स स्क्वायर को ले जाके इसके डिवाइड में करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, जब यहां से कैंसिल करेंगे 3 6 दिस 6.25 आपका आएगा। ये आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है ना, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका बन जाएगा 2.5, राइट? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो इसमें, ओके सॉरी, इसमें क्या पूछा? फाइंड द लार्जर नंबर। क्या पूछा? लार्जर नंबर। एक नंबर 2.5 हो गया जो कि आपका x था, दूसरा नंबर 3x 3x, राइट? तो 2.5 का 3 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बनेगा 7.5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है डी। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? प्रांजल, जसमीत, सार्थक, जयेश, आस्था, प्रेरणा, आदर्श, समझ में आया बेटा? चलिए, ये दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.03 और 0। जैसे ही 0 आ गया और सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो 0 सबको हीरो बना देगा। 0 क्या करेगा? 0 क्या करेगा? सबको हीरो बना देगा। मतलब ये कहेगा चल भाई जैसा मैं हूं वैसे तुम मान जाओ। इसलिए वहां बोलते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ मत रहा करो। बोलते कि नहीं बोलते? थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों के साथ रहा करो, जो टॉप पर्सन के साथ बैठा करो, जो अच्छा पढ़ते उनके साथ बैठा करो। क्यों बोलते हैं? कि जो जीरो है वो जीरो बना देगा आपको, राइट? और जो हीरो है वो हीरो बना देगा। ठीक है ना? ध्यान रखिए कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत करेंगे वैसा हमारे ऊपर रंग चढ़ने लगे। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ब्लैंक है, इसको फिर कभी देखेंगे कि स्लाइड से भी सही है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है 4.75 into 0.7 is equals to 3.325, then 475 multiplied by 0.75। आप बस एक चीज में ध्यान रखना ये है, इधर देखो, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही जो ऊपर आया, ठीक है ना? इसको डाल। बस इस टाइप के क्वेश्चन जब कॉम्बिनेशन में आते हैं ना तो ये आपको बहुत कुछ कह जाती है। अब देखो क्या कह जाते हैं, थोड़ा सुनना सीख। ठीक है, क्या कह जाते हैं? ये कह जाते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। डेसिमल क्या है? भाड़ में जाते हो, मुझे मतलब नहीं है। मेरे केस में डेसिमल कितने डिजिट बाद है? एक डिजिट बाद है, मैं एक डिजिट बाद लगा दूंगा, ये मेरा आंसर। कैसा लगा? मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ा ना, करना ही नहीं था। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो उनको ये कंडीशन क्यों देता वो? देखिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ अपने सभी बैचेस में, आज भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए जो प्लस माइनस गुणा भाग वो आपको आता है, वो जितने बच्चे वहां बैठे हैं ना मोस्टली सभी को आता है। पर एग्जाम कोई क्वालिफाई करेगा जो कम समय में उस एग्जाम पेपर को सॉल्व कर पाए, राइट? मोस्टली बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है। सर लास्ट के 4 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, 10 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रैक्टिस नहीं किया, राइट? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है, राइट? नवोदय वाली की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी जैसे लॉन्च होगी आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने। जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो कभी लेवल हाई है क्वेश्चन का, कभी लो है। अभी देखो इतना क्वेश्चन हमने किए, शायद 60 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ना बनाओ? अपने आप से पूछ के देखो, अपने आप से पूछो, कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ना बनाओ? नहीं ना। आगे भी बनेंगे। और ये आप देखें अगर 2016 तक पहुंच चुके हैं, मतलब हमने 2016 के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो भी 2016 का है। इसमें भी सेम कंडीशन दे रखी है, ये कुछ दे रखा है, ठीक है? और उसने कहा ये डेसिमल वाली चीजें आप भाग में जान दो, आपसे ये देखो कि इसको भाग करते तो ये आंसर आता है, ठीक है? अब डेसिमल इसमें 3 डिजिट बाद है ना, तो अपने में 3 डिजिट बाद लगा दो, हो गया आंसर। कैसा लगा?
ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वरना आप डिवाइड करेंगे, उसमें समय खराब करेंगे। अरे समय खराब करना होगा तो अपनी कंडीशन नहीं हो तो पहली बार क्या ही जरूरत है? आपके एग्जाम में कोई भी चीज भरने के लिए नहीं देगा वो कि बहुत लंबा चौड़ा भर दे कि गाय हमारी माता है, उसके दो पैर होते हैं, चार टांग होती है ना? वो दूध देती है, वो गोबर देती है, और वो पूंछ होती है, कान होता है, नाक होता है। निबंध थोड़ी है, ये एग्जाम है। यहाँ पे आपको वही चीजें देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो जब आप देखेंगे, जब आपको पहले से एक लाइन दे रखी है, उसके बाद दूसरी लाइन दे रखी है, तो आप हमेशा सोच लीजिएगा कि पहली लाइन आपके लिए हेल्प करने वाली है, दूसरी लाइन का आंसर निकाल। राइट, आगे चले। गुड। ये भी कुछ ऐसा ही लिखा है भगवान। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। ये आंसर ले लो, यहाँ पे देखो एक बार लगाओ, एक बार लगा दो, ये हो गया आंसर। कितना समय लगेगा इस टाइप क्वेश्चन करने में? सोच के देखो, बस देखने से कर रहे कि नहीं कर रहे, सिर्फ देखने मात्र से हो रहे कि नहीं हो रहे। और अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करेंगे? चलो भाई कर लेते हैं, पता नहीं ऊपर वाला सही लिखा है कि नहीं लिखा, होता है कि नहीं होता है? पता नहीं जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैंने ऐसे आंसर निकाला, फिर मैं काउंट करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा, फिर ऑप्शन चेक करूंगा, तब मिल जाएगा वही आंसर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब पता होगा कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में दी होती है। राइट, तो ये था 2015 क्वेश्चन। इससे पहले वाला 2016 का था। 2016 में इस प्रकार के दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 15 में ये वाला एक पूछा गया, देखते हैं और कुछ क्या है। ये 2014 का है। इसमें सिंपल पूछा गया कि 1.01 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1.01। एक्चुअल में ये परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका, और डेसिमल फ्रैक्शन के केस में भी आ जाता है, तो ये इसमें डाल दिया है, ठीक है। परसेंटेज का है वैसे क्वेश्चन, ठीक है। बट फिर भी जब कभी भी किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक चीज आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी चीज में से परसेंटेज लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप उसमें से? लगा रहे हैं, तो आप उसमें क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। अगर आप परसेंटेज उसमें से हटा रहे हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो एक ऊपर नहीं व्हाइट व्हाइट, जहाँ पर डेट और नाम डालते हैं, टॉपिक डालते हैं, वहां पर लिख लो, ये दो लाइनें लिख लो। जहां से हटाते हैं वहां पे हम 100 का भाग दें, बस। परसेंटेज अगर देखें तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, लिख लो। जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तो इन डिटेल्स में हम इस चीज को भी देखेंगे कि किस प्रकार हमने क्या करना है। राइट, तो अगर ये हो गया है तो अब देखते हैं किस पर परसेंटेज लगाना है, क्या करना है? लगाना है। तो 100 का गुणा करेंगे, जब आप इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 101, जो कि ऑप्शन नंबर ए। डन, डन। ओके, चलो आगे चलते हैं। 2014 में आपसे पूछा गया क्लास 6 नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ये दे रखा है भाई कि इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ रहा है, समथिंग इज एरर। लेट मी चेक। हाँ, जस्ट वेट। हाँ, 2014 ना, 2014 चाहे नॉट प्लस की जगह डिवाइड होनी चाहिए, बट मैं चेक कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा। तो उसने अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये मिल रहा है, तो इससे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? देखो भाई, डिवाइड करेंगे मिलेगा वही, हमने डेसिमल के साथ खेलना है। एक के साथ लगाओ, एक के बाद लगा दो, बस ये आपको मिलेगा। देखिए ना, हम डिवाइड कर रहे हैं ना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कर रहे हैं। कोई डिवाइड कोई मल्टीप्लाई कुछ कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे ना, आंसर आ रहे हैं। यस और नो? कैसा लग रहा है बताओ जरा, कि सर ऐसे क्वेश्चन पहले देखने में तो ऐसा लगता था यार क्या करना होगा, कैसे सॉल्व होंगे, होता था कि नहीं? लेकिन अभी हो रहे। सार्थक, कुछ सार्थक आ रहा है कि नहीं, कि सब भंडाधार हो रहा है?
सार्थक है कुछ? तुम सार्थक हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा? डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 50। मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैं अगर आपको नहीं आया तो फिर सुन लीजिए कि जब कोई भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको देता है डिवाइड करने के लिए, तो आप डेसिमल और जीरो सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप सीधा 675 डिवाइडेड बाय 50 लिखो। 15 चौके 60 और 2 25 गड़बड़ हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? 15 चौके 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। फाइन। तो 50 से डिवाइड कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता ना, जस्ट वेट। 2014 है ना? एक मिनट है, क्वेश्चन चेक कर लो। ये क्वेश्चन है एक मिनट है, जस्ट वेट आओ। एक मिनट, क्वेश्चन नहीं मिल गया। ओके, मिल गया। ओके, ये जो क्वेश्चन आया है, फाइन। ये जो क्वेश्चन उस समय जब आया था ना 2014 में, तो इसका सब बच्चों को प्लस मार्क्स मिला। अब आप पूछेंगे सर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सिक्स इसने बिना मतलब के डाल दिया है। इस सिक्स का कोई यूज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सिक्स का कोई यूज नहीं, बिना मतलब के डाल दिया है, इसलिए इसका सबको +1 मिला था। ठीक है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 675 डिवाइड 15, तो आपका आएगा 45। ठीक है, 15 60 15 75। अब देखिए कितने डिजिट पास जीरो है? 1 2 3 4। मेरे पास डिजिट कितने? 2, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 0। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग अगर 6 हम हटा दें तो ऑप्शन ए। क्लियर है सही बच्चों को? क्लियर है? इसका +1 मिला था क्योंकि इसके सभी ऑप्शंस में ना 6 दे दिया था उसने, ये 2014 में। और इस बार सैनिक में बच्चों को एक क्वेश्चन में +1 मिला है। जब सैनिक का पेपर डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज को आगे। ये आपके सामने दे रखा है कि 0.1 डिवाइड बाय 0.01 प्लस, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय, देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहां से हटाओगे, यहां से हटा क्यों रहेगा, ऊपर 2 जीरो करेंगे, यहां से हटाएंगे नीचे 1 जीरो करेंगे, यहां से हटाएंगे नीचे 2 जीरो करेंगे, यहां से हटाएंगे ऊपर 1 जीरो करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ पे बचा 10 प्लस 1/10। अगर आपको याद हो कल की क्लास, तो 1/10 को हमने 0.1 लिखा था। याद है? याद है? याद आया कि नहीं? 1/10 को 0.1 लिखा था हमने, यस और नो? और ये ऑलरेडी मेरे पास 10 है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसने पूछा आपको फ्रैक्शन में है, तो इसको ऐसे मत लीजिए, आप इसको ना सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 10 आएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, +1 आएगा, जो कि आपका 101 डिवाइडेड बाय 10, जो आपका ऑप्शन होगा 101 डिवाइडेड बाय 10, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है आस्था? ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस टू ऑब्टेन दिस, राइट? वो कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये मिले, मतलब 5.029 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 50.29, ये वो चाहता है।
डिवाइडेड, ठीक है, किससे करें कि ये नंबर मिले। ये आपका 2013 का, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक करना चाहूंगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय ना मिस्टेक्स तो ज्यादा हुआ करती थी, सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ा डाउट है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके फाइन, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसको ध्यान से देखिए, x को अगर ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 5.029, ये बन जाएगा 50.29, x बन जाएगा। यहां से अगर मैं ये हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगे, यहां से हटाऊंगा तो 3 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये एक बार कट जाएगा, मतलब मेरे पास बचेगा 1/10, जो कि होता है मेरा 0.1। ऑप्शन इज बी, और इसका आंसर बी होगा, है ना। उसमें गलत लग गया है एक बार। हाँ जी, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, है ना। इसका ऑप्शन जो है बी, इसलिए मैंने ये आपको पहले स्लाइड नहीं भेजी है, मैंने कहा पहले मैं सॉल्व कराता हूँ फिर मैं आपको भेजूंगा। नेक्स्ट है वो सेम क्वेश्चन जो बहुत पहले आ गया था, आपको याद आ रहा है क्वेश्चन ये वाला, याद आ गया क्वेश्चन, 2021 में ये आसपास आया था, 21 या 22 में, और फिर ये 2013 में आया, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है 98.7847, बिना समय खराब किए आगे चलते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज 1.50। उसने कह दिया कि आपके सामने 1.50 है, ठीक है, और वो कितने का, 4 का है। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो क्या आ रहा है इसका आंसर, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक मैं अपनी और क्वेश्चन देखता हूँ, शायद शूट तो नहीं गया मेरे से। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ा दूंगा, एक से काट दूंगा, है ना। जब एक से काटूंगा तो ये मेरा बचेगा, 3 से काट दो, फिर 5 15, सॉरी 5 से काट दो, 5 से 15, 540, या 0.8, ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो, द वैल्यू ऑफ दिस, चलो करते हैं इनका भी स्वाहा। देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट बाद लगा हुआ है डेसिमल, वहां पे भी 2 डिजिट बाद, तो इसको ऐसे काट दो, क्योंकि 100 ऊपर नीचे लिखोगे फिर काटोगे, बात तो एक ही है, इसलिए मैंने यहीं पे काट दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने सिंपली 17 का इसमें सॉरी डिवाइड लगा दिया, है ना, और सब 17 का डिवाइड लगाओ, 17 वन जा 17, ठीक, 17 वन जा 17 अगेन, 17 320। ओके, ट्राई करो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, नॉर्मल डिवाइड करना है, ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो, 20.19 डिवाइडेड बाय 0.17, क्वेश्चन नंबर 2011, मुझे इसमें भी कुछ लफड़ा लग रहा है। क्वेश्चन
यस, कितना आंसर है बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितना आंसर आ रहा है? इसके साथ ये लफड़ा आ रहा है, मैंने इसको चेकआउट किया कि जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ये तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, कि ऑप्शन में ये 1 2 3 नहीं है, सो दैट मीन्स कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑप्शन डी इसमें सही दिया है। ओ यार 6, देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई, ये मिस्टेक हमसे भी एग्जाम में होती है। अब मैं सोच रहा था कि सभी के पीछे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, पर अब हकीकत में यहाँ देखिए इस नंबर के पीछे डेसिमल लगा हुआ कोई यूज नहीं है ना, और मैं बोल रहा हूँ कि यार ये आंसर आना चाहिए विदाउट डेसिमल, सब में डेसिमल लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि हम ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार टीचर द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें 0.0 लगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, है ना, और आंसर पहले आ चुका था, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज दिस, दो का प्रोडक्ट ये कर रहा है और 1 ये है, तो अगला क्या होगा, जब कभी आपको ऐसा पूछ ले तो आपने क्या करना है, नॉर्मली डिवाइड कर देना है, ठीक है, आप यहां से करेंगे 100 होगा, यहां से इसको हटाएंगे तो 1000 करेंगे आप सीधा, 1 2 1 2, और जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आप करो, ट्राई करो बेटा, जल्दी से ट्राई करो जल्दी से, यस 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 यस, जल्दी से ट्राई करो, ओके, कितना आंसर आया है, इसका जो आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14837 डिवाइडेड बाय 401, 14837 डिवाइडेड बाय 401, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा 37 टाइम्स, ठीक है, कैंसिल करने के बाद, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो 10 भी बचा हुआ है तो उसको 10 भी लिखेंगे, जब इसको करेंगे तो आपको बनेगा 3.7, जो ऑप्शन नंबर, हाँ बी, बी आपका सही है, ठीक है जी, ओके, अभी आपको एक जो सम दे रखा है, चलिए ट्राई करते हैं, 20.08, 20.008, 20.008 एंड 20, इसको करेंगे 8880 इसमें भी कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं ठीक है, ओके 80, मतलब इसका आंसर आएगा 80.088, ऑप्शन डी सही है, ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली जब भी आएगा तो थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को करना, ठीक है, तो इसको आप प्रोडक्ट करिए, देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ना विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आपने देखिए डेसिमल के बहुत दूर क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत दूर है, आप सीधा इसका इसमें कर लो, ठीक है, 825 कहां आ रहा है, ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं, कहीं आप डेसिमल के चक्कर में पड़ जाएगा तो सोचो कितना लंबा जाएगा, कितने डिजिट्स आएंगे उसमें, आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि लिखा इसलिए है क्योंकि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी उसी को पता होगा कि इस प्रकार भी हो सकता है, जिसने नहीं की होगी
वो पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, इसमें 5 मिनट खराब कर देगा। फिर भी जरूरी नहीं कि पूरा जोड़ने पर सही आए, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा तो लास्ट के देखो, जब भी आपको डेसिमल के 2 डिजिट के बाद कोई भी डिजिट दिया होगा तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जब इस टाइप पे अप्रोक्सीमेटली पूछा होगा, राइट? ये आपको दे रखा है सेम क्वेश्चन पहले की भांति। अगर 178 मल्टीपल 34 ये है, then what is this? भाई इसका तो आपस में कोई रिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक कैन डिवाइड होगा। वेट, हाँ मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, 2008 का है ये, यहाँ पे डिवाइड होगा। जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग भी ऐसे ही बोल दिया करोगे कि या डिवाइड होगा या प्लस होगा या माइनस होगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी इसी प्रकार फाइंड आउट कर पाएंगे। यस, यहाँ पे डिवाइड होगा, है ना? इसको ठीक कर दिया जाएगा, यहाँ पे जो है डिवाइड होगा। देखिए इसने हकीकत में किया क्या, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब कभी पहली वाली दी हुई है तो वो आपको बिना मतलब के नहीं देगा, आपको इसके अपॉन में ये दे दिया, आप इसके अपॉन में ये लिख दो, ठीक है? क्या आएगा 34। देखिए डिजिट कितने हैं, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, एक को एक से कैंसिल करूंगा, एक बचेगा, मतलब 17.8 आपका आंसर होगा, सॉरी 3.4, क्योंकि यहाँ लगाना ना आंसर में डिजिट, तो आपका ऑप्शन बी। ये डिवाइड नहीं करना, समय नहीं खराब करना। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? जसमीत, सार्थक, प्रेरणा, आस्था, क्या जसमीत तुम चाउमीन खा जा रहे हो यार, दिखा दिखा के मुझे, आए क्लास में भी ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन, ब्लैंक में भी यहाँ से क्वेश्चन गायब हो चुका है। ओके, मैंने बोला था परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, 100 का भाग देंगे, जब 100 का भाग देंगे तो ये डॉट खिसक जाएगा, तो ये 5 पॉइंट कुछ बनेगा, सॉरी 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 खिसकेगा नहीं, और इधर आगे जाएगा, 2 दिए तो 2 और बढ़ेगा, मतलब 0.0005 बढ़ेगा, मतलब 4 डिजिट बाद का ऑप्शन बी है। परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? द वैल्यू ऑफ 1/125, 1/125। देखिए 125 अगर ध्यान से देखें तो 5/क्यूब हो रहा है, आया ना? हो रहा है ना? और 1/, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और 1/5 को मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है मेरा 0.2, ये भी मेरा 0.2 होगा और ये भी मेरा 0.2 होगा। जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसमें भी गलत हुआ है, इसमें भी गलत हुआ है ना, एक मिनट भेजा 2007। जब आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद बता दिया करेंगे हाँ भाई यहाँ पे ये गलत हो गया। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स की एक ही सबसे अच्छी खास बात है कि जो सही है वो सही है ना, वो किसी के कहने से या ना कहने से गलत नहीं होगा, जो सही है मतलब सही है। लास्ट 5 क्वेश्चन अपने पास है, एक नंबर दे रखा है, इसको बोला नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस मतलब 10 के नियर में बात करना है, तो 66 है, तो 10 के नियर में बात करते हैं इसके साथ, मतलब 60 भी हो सकता है, और 66 है, और यहाँ पे 70 भी हो सकता है, मतलब ये 10 के फॉर्म में हम खेल रहे हैं, 10 10 आगे पीछे कर रहे हैं। अब बताइए जब ये इधर आएगा तो इसको -6 जाना पड़ेगा, जब इधर जाएगा तो +4 जाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए किसके पास है, तो आप कहेंगे सर 70 के पास है, तो आपका आंसर जो 70 है। ओके, नियरेस्ट पूछा उसने कि वो यहाँ पे खड़ा है, उसको यहाँ से ही पढ़ेगा या यहाँ से ही पढ़ेगा। मान लीजिए आप ना, आप मान लीजिए कि आपके पिताजी कहीं जॉब करते हैं और आप घर से निकले हैं काम मार्केट के लिए, ठीक है? मार्केट में आपके पापा की दुकान है, आप वहां पहुंचे, अब पहुंचने से पहले आपको याद आया अरे यार मैं तो पैसे तो लाया नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया, घर से थोड़ा आगे आ, तो आप सोचेंगे कि यार पापा से पैसे ले लेंगे ना, कि मम्मी के पास जाओगे, कहाँ जाओगे?
कहा जाओगे सोच के दिखाओ, करेक्ट ना? तो इस टाइप किस यहाँ पर द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लाई क्या हुआ है, पहले 1 2 3, ओके 1 2 3 मान लीजिए डेसिमल डाउन फिल्टर के लिए 55 25 5 125 और 0 ये एक्चुअल डिवाइड आएगा, मतलब मल्टीप्लाई आएगा। अब डिजिट कितने हैं डेसिमल के लिए, 1 और 2, 1 और 2 ये आपका यहाँ में लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे, ये द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, 185, अरे भाई 185, अरे रुक जाओ भाई, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई 500, ओके इसको इससे काट देंगे 20 टाइम्स आएगा, ओके ओके इसको 5 से काट सकते हो ना, 5 के 20 और 5 दिए 15 और 5 के 35, तो 37 को 37 से कैंसिल आउट किया, मेरे पास बचा 1.4, जो कि मैंने आपको सिखाया था 1.4 मेरा क्या होता है 0.25, है ना? 1.4 क्या होता है मेरा, ओके सॉरी 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 16 भी दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई 16 भी करूंगा मैं, और जब इसको इससे काटूंगा तो मेरा बचेगा 4, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे सामने क्या है डिजिटल बोर्ड बहुत मतलब बड़ा है ना, और मैं उसके सामने हूँ, तो कभी कभी क्या होता है नंबर्स पूरे पढ़ने में रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए मेरे से 17 भाग गया, यहाँ तक पढ़ लिया मैंने, पढ़िया भूल गया मैं। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस, आप भी ध्यान रखना कि जहां पर भी पहले यूज क्या बना, तो इसका मतलब 1/5, इसका मतलब ये है ना। चलो ओके 5/8 है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता है ना 1/8 क्या होता है, 1/8 क्या था 0.125, है ना? और 1/8 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आएगा 0.625, जब 0.65 ऑलरेडी 1 है तो ये आएगा 1.625, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन में, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, वैसे ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आता है और ये क्वेश्चन आपका डेसिमल फ्रैक्शन में भी आता है। चलिए देखिए 25 0.5 1 0.5 डिवाइड के लिए मैंने आपको बताया था, इसको जस्ट कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1/0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसको इससे काट देंगे, 1 डेसिमल है, इसको इससे काट दो 5 बचेगा, और देन 5 माइनस 0.05, ठीक है, तो मैं 5 लूंगा एंड 0.05 लूंगा, जब इसको घटाऊंगा इससे पॉइंट में 0 आगे लगा दूंगा, जब यहां से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 4 पॉइंट, एक मिनट ओके क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ ना एक बार, 2005 का क्वेश्चन है ये, कहाँ है क्वेश्चन, 2005 का है ये क्वेश्चन, 25 into k ओके यहाँ पे जो एक इशू आया है वो ये है कि वो 25 नहीं है, वो 2.5 है ना, ये जो है ना वो 2.5 आ, क्या है 2.5, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए गलत लिखी गया तो सॉल्व कैसे होगा, तो इसको मैं 2.5 करूंगा, इसको उल्टा करूंगा तो ये इसमें 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई में 0.1 आएगा, माइनस में 0.05 आएगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल काटूंगा, इसको जब इससे काटूंगा तो मेरा 0.5 आएगा, माइनस 0.05 आएगा,
जब इसको घटाऊंगा तो ये मेरा 0.45 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये रही बच्चों आज की क्लास, जहां पर हमने अप्रोक्सीमेट 38 क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया, जो कि आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और जिसका टॉपिक था आपका डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। और आपको बता दूं कि ये जो पीपीटी है करेक्ट होके आपको मैं भेज दूंगा, जहां से आप इसको टिक कर सकते हैं। बाकी ये वाली भी दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, और ये वाली वीडियो ना यूट्यूब चैनल पे भी डलेगी, ठीक है। तो वहां से भी आप इस वीडियो को मतलब लाइक फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी कल के लिए मैं बता दूं, तो सबसे पहले तो ये जो क्लास है वो आज यहीं तक है। बाकी कल के लिए इतना है कि